को पटना लिए चलेंगे जहां पर एनकाउंटर की ताजा तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर खेमका हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। ये दरअसल एक ईंटा भट्टी बताई जा रही है जहां पर एक दूसरे आरोपी की निशानदेही पर इस आरोपी तक पुलिस पहुंची और वहां पर कुछ हालात ऐसे बने कि उसका एनकाउंटर करना पड़ा। राजा यहीं पर मार गिराया गया। ये पूरा इलाका आपको दिखाते हैं, एकदम सुनसान इलाका है, गंगा के किनारे का ईंट भट्ठे का ये पूरा इलाका है। यहाँ ईंट का निर्माण होता है। हालांकि बारिश के वक्त ईंट का निर्माण बंद हो जाता है, इसलिए अभी यहाँ निर्माण का कार्य नहीं चल रहा था। लेकिन यहीं पर जो राजा और विकास छिपा हुआ था, संभव है कि उसके कोई और साथी भी यहाँ हो। हालांकि पुलिस ने इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन जो पटना पुलिस और एसआईटी की टीम थी वो जब यहाँ पहुंची तो इसी इलाके पर फायरिंग हुई। आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ, नदीम को कहेंगे थोड़ा आगे आकर के दिखाएं। देखिए ये इलाका है, यहाँ से पुलिस ने सबसे पहले यहाँ से सरेंडर करने के लिए कहा विकास उर्फ राजा को, चूंकि उसको मालूम था कि उमेश ने निशानदेही की थी कि यहीं पर वो लोग हैं। और यहाँ जब पुलिस आई तो फायरिंग सबसे पहले की गई और नतीजा देखिए, यहाँ पर जो अपराधी छिपे हुए थे उनकी तरफ से फायरिंग की गई और उसके बाद जवाबी फायरिंग, और जवाबी फायरिंग में यहीं पर विकास उर्फ राजा जो है वो उसको गोलियां लगी। और इस वक्त हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से कहेंगे नदीम से, एक बार दिखाएं। देखिए A, B और C, D, E तमाम मार्कर, ये पूरा एक मार्कर जो है वो यहाँ पे दिखता है। यानी इसी जगह पर जो विकास उर्फ राजा है उसके साथ मुठभेड़ हुआ, उसको गोलियां लगी, बाद में वो उसकी मौत हो गई और इस वक्त पटना के NMCH में उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी सफलता भी है पटना पुलिस के लिहाज से। लेकिन जो तमाम पटना पुलिस के अधिकारी हैं वो अभी भी छापेमारी में लगे हुए हैं और उनका फोकस इस बात को लेकर के है कि जो अन्य आरोपी हैं वो कैसे गिरफ्त में आए। हमने पहले भी बताया था कि एक शूटर और 2 लाइनर की बात सामने आ रही थी। कल उदयगिरी अपार्टमेंट भी पटना पुलिस पहुंची थी और वहां पर एसआईटी की टीम ने दबिश दी थी। जो फ्लैट नंबर 601 है वहां पर दबिश दी गई थी। लेकिन अब ये इस वक्त देखिए पटना पुलिस के लोग यहाँ मौजूद हैं। सहयोगी नदीम से कहेंगे आगे आकर के दिखाएं, थोड़ा सा उस इलाके को दिखाना चाहते हैं ये कौन सा इलाका है। ये देखिए, ये गंगा पथ है, जेपी गंगा पथ, मरीन ड्राइव जिसको बोलते हैं, और यहीं से सटा हुआ है, गंगा किनारे का इलाका है। और जो जानकारी सामने आई थी कल शाम में हमने बताया था कि हथियार भी इसी इलाके से बरामद हुआ। विकास उर्फ राजा के बारे में कहा जा रहा है कि जो हथियार है उसी ने मुहैया कराया था और जो उसकी मुठभेड़ में यहाँ पर जो मौत है वो हुई है। आप लोग कब से हैं यहाँ, कुछ बताएंगे क्या हुआ था? यहीं पे एनकाउंटर हुआ था सर। ये पुलिस के अधिकारी हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हालांकि ये यहीं पे हैं इस वक्त। और ये पूरा इलाका जो सुनसान इलाका है, यहीं पर अपराधी छिपे हुए थे। फिर एक बार कहेंगे सहयोगी नदीम से दिखाएं। ये देखिए, ये जो ईंट भट्टे का चिमनी होता है वो है। अभी फिलहाल बारिश का मौसम है इसलिए ईंट का निर्माण कार्य बंद था, इसीलिए इस जगह को छिपने का ठिकाना बनाया विकास उर्फ राजा ने और पुलिस के साथ एनकाउंटर में वो ढेर हो गया है। एक बार थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह का इलाका है ऊंचाई से, कि यहाँ से देखिए, ये सहयोगी नदीम दिखाएं थोड़ा सा। ये देखिए, ये पूरी तरह से छिपने के लिए मुफीद जगह थी और इसी वजह से यहाँ जो है वो विकास उर्फ राजा छिपा। हालांकि पटना पुलिस और एसआईटी शूटर उमेश की निशानदेही पर यहाँ पहुंची और यहीं पर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में विकास उर्फ राजा ढेर हो गया है। पटना पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कब ऑफिशियली खुलासा करती है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और हम कोशिश लगातार कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाने की, बताने की कि दरअसल पुलिस के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती रही। और जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे थे और यहाँ देखिए, इस जगह पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा। हालांकि पीछे आबादी है, माल सलामी का इलाका है पीछे, लेकिन जहाँ से ये ईंट भट्टा उद्योग, ये प्लांट लगा हुआ है, इसके बाद गंगा का किनारा आ जाता है और यही ठिकाना बनाया अपराधियों ने छिपने के लिए, जहां पुलिस एनकाउंटर में विकास उर्फ राजा को
मार गिराया गया है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, पटना सिटी, आज तक। तो ये ग्राउंड से आप रिपोर्ट देख रहे थे शशि भूषण की। यहीं पर एनकाउंटर हुआ था खेमका हत्याकांड के आरोपी का। पुलिस हालांकि इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। जिसने हथियार सप्लाई किए अब उसका एनकाउंटर हो चुका है। इस वक्त वहां पर पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूदगी भी है। ये ईंट भट्टा बताया जा रहा है जहां पर पुलिस ने ये एनकाउंटर किया है। बहुचर्चित ये खेमका हत्याकांड, कारोबारी की हत्या कर दी गई थी। अब कई आरोपियों की धरपकड़ जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और उस बीच एक एनकाउंटर भी इस ईंट भट्टी में हुआ है। मौके से पिस्टल, खोखा, ये तमाम हथियार बरामद किए गए हैं। लेकिन आखिरकार एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ है प्रभारी, जाइए ना। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, आप खुद मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। पुलिस आखिरकार इस मामले में कुछ भी कहने से क्यों बच रही है? देखिए, सीधा मकसद एक है नया कि पटना एसएसपी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। हम उस ग्राउंड पे हैं जहां पर बीती रात मुठभेड़ हुई और आपको दिखाते हैं। देखिए, ये ईंट भट्टा है, मतलब ईंट बनाने की जो जगह होती है वो है। और यहाँ देखिए पुलिस की मौजूदगी है इस वक्त। लेकिन यहाँ सहयोगी नदीम आगे आके दिखाएं, यही वो जगह है नेहा जहाँ मुठभेड़ हुई विकास उर्फ राजा के साथ साथ पटना पुलिस और एसआईटी की। और देखिए, मार्कर के जरिए बाजाबता यहाँ पर पुलिस ने ही मार्कर लगाया है, ABCDE, मतलब ये कहा जा सकता है कि कई गोलियां यहां चली हैं और इस पूरे इलाके को चिन्हित किया है एनकाउंटर के बाद पुलिस ने। और यहीं पर जो विकास उर्फ राजा है वो छिपा हुआ था। आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, दर्शकों को बताते हैं दरअसल ये इलाका है किस तरह का। देखिए, ये ईंट भट्टे की चिमनी है और पीछे की तरफ आबादी है। लेकिन दूसरी तरफ, मतलब हमारे कैमरे से अगर हम दूसरी तरफ नदीम को बताने के लिए कहें, ये दूसरी तरफ गंगा का किनारा है। लेकिन ये चिमनी जो है ईंट की भट्टे की, ये बारिश के दिनों में बंद हो जाती है। यहाँ प्रोडक्शन इस वक्त नहीं हो रहा था। अमूमन जब प्रोडक्शन होता है तो यहाँ मजदूर रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है रात के वक्त तक। लेकिन बारिश के मौसम में मानसून आने के बाद ईंट भट्टे उद्योग पर रोक लग जाती है। और यही वजह थी कि ये सुनसान इलाके को, इस ईंट भट्टे को चुना विकास ने छिपने के लिए, राजा ने छिपने के लिए। हालांकि उमेश की गिरफ्तारी हो गई थी। उमेश को लेकर के एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, उसकी निशानदेही पे अलग अलग जगहों पे। रात 12 बजे उदयगिरी अपार्टमेंट भी पहुंची थी पुलिस और एसआईटी। और उसके बाद संभव है कि विकास उर्फ राजा के बारे में जानकारी मिली हो। और जो हमारी जानकारी, हम तक जो जानकारी मिली है नेहा, इस जगह पर आकर के पटना पुलिस ने विकास को मैसेज देने की कोशिश की कि आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन सामने से फायरिंग हुई और नतीजा ये हुआ कि विकास उर्फ राजा को गोलियां लगी पुलिस के एनकाउंटर में। और ये पूरा इलाका है किस तरह का, थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं आपको। इस ईंट भट्टे शशि भूषण, कितने बजे की ये घटना है, कब ये सब कुछ हुआ है? ये तकरीबन 2:45 बजे की बात बताई जा रही है। ऑफिशियली जो जानकारी दी है पटना पुलिस ने, पुलिस हेडक्वार्टर ने, उसमें बताया गया है। सुबह पटना पुलिस के जो आला अधिकारी है, एसएसपी हैं, अन्य लोग भी पहुंचे थे। देखिए, तमाशबीन भी इस वक्त खड़े हैं। ये जो पूरा रूट है माल सलामी वाला, उस पर सड़क पर लोगों को लग रहा है कि यहाँ आखिर क्या हो गया है। और एक बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं और एक चुनौती अभी भी है पटना पुलिस के सामने कि इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड हैं, जो लोग शामिल रहे, जिनकी भूमिका रही, उनको कैसे एक्सपोज किया जाए, उनको कैसे सामने लाया जाए, पूरी थ्योरी क्या रही, उसको बताना होगा पटना पुलिस को। और उम्मीद ये जताई जा रही है नेहा कि पटना के एसएसपी जो एसआईटी के अधिकारी हैं, उनके साथ आज प्रेस ब्रीफिंग करके पूरे मामले का खुलासा कर सकते हैं। जी
वहां पर मौके पर आपने पुलिस अधिकारियों से जब बातचीत करने की कोशिश की, क्या जानकारी मिली? कुछ इंडिकेशन मिले कि 2:45 बजे किस सूचना के आधार पर वो यहां पर पहुंचे? क्या कुछ हुआ? सीक्वेंस क्या था? नहीं, देखिए, पटना पुलिस ने बहुत ऑफिशियली बिहार पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज दिया गया है और उस प्रेस रिलीज में जो जानकारियां दी गई हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। यानी ये कि इस पूरे मामले में आगे जब खुलासा एसएसपी करेंगे, एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो करेंगे, तब चीज़ें क्लियर की जाएंगी। लेकिन हाँ, अभी जो जानकारी पटना पुलिस की तरफ से दी गई है उसमें यह बताया गया है कि इनपुट मिला था, पुलिस को जानकारी मिली थी कि माल सलामी के इसी इलाके में विकास उर्फ राजा, मतलब उसके छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। 2:45 रात में 2:45 के लगभग यहाँ पर। ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। इस बीच पुलिस की तरफ से क्या बयान आ रहा है? पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से बातचीत की मेरे सहयोगी रोहित सिंह ने, सुनिए। सर, रोहित बात कर रहा हूँ आज तक से। सर बताइए सर, क्या इसको थोड़ा सा जानकारी देंगे जरा, मतलब इनकाउंटर में क्या हुआ अभी पटना में? देखिए, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो मेन शूटर है, जो हत्या किए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो आर्म सप्लाई करने वालों में से उनकी वो जब पुलिस पे थे वो फायरिंग कर दिए थे और उसमें पुलिस के द्वारा उनका फायरिंग में डेथ हुआ है। सर, तो ये जो मेन एक्यूज जो कल आप लोगों ने गिरफ्तार किया, क्या नाम है इनका, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? उमेश यादव है इनका नाम और इनकी गिरफ्तारी इनके घर के पास से हुई थी, वहाँ मालसानी एरिया में। जी। बाकी डिटेल्स हम किसी करेंगे, उसमें आपको सारे जो प्रश्न रहेंगे उससे जवाब दे देंगे उसमें। सर, एक चीज और बता दीजिए, तो क्या उसी की निशानदेही पे आज सुबह आप लोगों ने रेड किया था वहाँ? इसमें हम लोग कई लोगों पे काम कर रहे थे, जो भी पहले कर रहे हैं उन सब पे काम कर रहे थे, उसी में हम लोग इनपुट मिला था। इसमें इनके द्वारा जो बताया गया था वो भी ये बात है। तो टोटल अभी तक कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं? देखिए, अभी 2 अरेस्टिंग है इसमें और बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है। अभी 3 और लोग पकड़ाए हैं हथियार के साथ, वो भी है इसमें। ठीक, तो बाकी अभी और भी लोगों का नाम है। टोटल 5-6, लेकिन दो हैं जो इस मर्डर केस डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। 3 लोग हथियार में पकड़ाए हैं आर्म्स में दूसरी जगह पे। तो एनकाउंटर सर मतलब कि एसटीएफ ने किया था और आप कौन से? जिला पुलिस के द्वारा किया गया था। जिला पुलिस। ठीक है सर, शुक्रिया। तो आपने देखा कार्तिकेय शर्मा जानकारी देते हुए किस तरीके से एनकाउंटर किया गया, किसकी निशानदेही पर किया गया, क्या जानकारी थी, कितने बजे ये एनकाउंटर हुआ। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, पुलिस ये साफ तौर पर कह रही है कि और कोई चारा ही नहीं बचा था एनकाउंटर के अलावा। बिल्कुल, देखिए, पटना के एसएसपी ने भी आज तक से बातचीत में कंफर्म कर दिया है कि उमेश यादव जिसकी गिरफ्तारी हुई उसकी निशानदेही पे ही राजा उर्फ विकास को पकड़ने के लिए पटना जिला पुलिस, मतलब पटना पुलिस की टीम पहुंची थी। एसआईटी की टीम यहाँ नहीं पहुंची थी, पटना पुलिस की टीम पहुंची थी और यहीं पर एनकाउंटर हुआ जहां इस वक्त ग्राउंड पे हम मौजूद हैं। और जो हमने शुरुआत में जानकारी दी थी उसकी पुष्टि भी पटना एसएसपी ने कर दी है कि हथियार की सप्लाई में भूमिका थी विकास उर्फ राजा की, यानी राजा ने ही हथियार मुहैया कराया था उमेश यादव को और उसके बाद गोपाल खेमका की हत्या की गई थी। अब पुलिस कई और डायमेंशन पे काम कर रही है, जैसा एसएसपी खुद बता रहे थे और पहले से हम भी बता रहे हैं कि कई अलग अलग कोण हैं। देखिए, कल रात में उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी हुई, जो फ्लैट नंबर 601 है, वो एक कारोबारी का है। अशोक साव कारोबारी बताए जाते हैं। किन परिस्थितियों पर वहां छापेमारी हुई, क्या पुलिस थ्योरी देती है, क्या उद्भेदन में चीजें खुलासा करती है, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दूसरे कनेक्शंस की भी बात आ रही है, क्या वाकई कोई संपत्ति का विवाद था, कोई बिजनेस राइवलरी थी या कोई पॉलिटिकल एंगल था। इन तमाम संभावनाओं या आशंकाओं को लेकर के तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब या उस पर लगाम सिर्फ और सिर्फ पटना पुलिस लगा सकती है, बिहार पुलिस लगा सकती है। पटना एसएसपी जब ब्रीफिंग करेंगे, जानकारी देंगे तो इस बारे में हर सवाल का जवाब वो देंगे भी। 2 लोगों की गिरफ्तारी उन्होंने कंफर्म करी है। राजा उर्फ विकास मुठभेड़ में मार गिराया गया है और इस वक्त पटना पुलिस इससे आगे कुछ बताने को तैयार नहीं है। नेहा, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो मर्डर हुआ है एक चर्चित कारोबारी का हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या एक्सटॉर्शन वजह है या कुछ और वजह सामने आ रही है?
इसमें देखिए कई पहलू हैं नेहा। आप इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी और उसी पैटर्न पे हुई थी, उसी तरीके से हुई थी जैसा हमने 4 जुलाई को देखा गोपाल खेमका की जिस तरह से हत्या हुई। अब इन परिस्थितियों में पुलिस के सामने कई अलग अलग कोण हैं कि कैसे वो जांच को आगे बढ़ाती है, कैसे तार से तार जोड़ती है, क्या मोटिव रहा हत्या का, ये पुलिस ही बता सकती है। चूंकि आधिकारिक जानकारी अभी तक है नहीं तो हम इस बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि गोपाल खेमका बिहार के बड़े बिजनेसमैन रहे। बिहार में मतलब पटना में उनका सबसे पुराना जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहा वो भी रहा, अन्य तरह के कारोबार रहे, तो संपत्ति तो उनकी थी ही, बिजनेस भी था। गुंजन खेमका खुद पॉलिटिकली भी एक्टिव थे, वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। जब उनकी हत्या हुई थी तो उसको लेकर के भी बवाल मचा था। लेकिन हाँ, कई कोण हैं। एक अजय वर्मा का भी एंगल है। अजय वर्मा पटना सिटी इलाके का ही कुख्यात है। वहाँ अजय वर्मा जो बेऊर जेल में है उससे भी पूछताछ जो है वो लगातार करी है पटना पुलिस ने, एसआईटी ने। तो कई जानकारियां संभव है कि पुलिस और एसआईटी को वहां से भी मिली होंगी। लेकिन ये तमाम जो चीजें हम समझने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उस पर सिर्फ और सिर्फ पटना पुलिस ही अंतिम तौर पे खुलासा कर सकती है। इंतजार करना होगा। सवाल बहुत सारे हैं। पटना एसएसपी से भी हमने सवाल किया, जो बातचीत आप सुना रही थी, तो वो बहुत सारे सवालों को भी जवाब नहीं देना चाहते हैं, उसको टालना चाहते हैं। उनको पता है कि यह मामला कितना हाई प्रोफाइल है। नेहा, शशि भूषण, हाई प्रोफाइल ये मामला है, लेकिन जब ये मामला सुर्खियों में आया तभी इस पर एक्शन हुआ, जिसको लेकर पुलिस सवालों के घेरे में भी थी। काफी वक्त आरोपी नहीं पकड़े गए, फिर अचानक ऐसी क्या लीड्स, क्या सुराग मिले कि एक एक करके सारे आरोपी पकड़े भी गए और ये एनकाउंटर भी संभव हो सका? देखिए, परत दर परत जब जांच आगे बढ़ रही थी ना, तो हम लगातार अपडेट जब दे रहे थे गोपाल खेमका मर्डर केस में, तो हमने एक बात बताई थी। हमने कहा था कि कल भी हमने सुबह खबर ब्रेक करी थी कि एक शूटर जो सीसीटीवी कैमरे में कैद था, 11:38 में सीसीटीवी कैमरे में जो विजुअल रिकॉर्ड हुआ उसमें वो गोपाल खेमका के घर के पास इंतजार कर रहा होता है, हेलमेट लगा रखा है पहचान छिपाने के लिए। उसको एकदम सटीक जानकारी मिलती है कि गोपाल खेमका की गाड़ी अब गेट पे आ गई है, गेट खुलने वाला है, रात का वक्त है, 12 बजने वाले हैं। तो जो गार्ड है संभव है कि वो गेट बंद कर चुका होता है और गेट खुलने में जितना वक्त लगता है उतनी देर में ही वो आता है। गोपाल खेमका जो अगली बैठे होते हैं सीट पे गाड़ी के अंदर, उनको निशाना बनाता है और एक गोली में ही उनकी हत्या करके वहां से वो आराम से अपने बाइक से निकल जाता है। अब पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उसमें सबसे अहम कड़ी ये सीसीटीवी फुटेज था और एक कदकाठी और एक व्यक्ति उस कैमरे में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका था। इसके बाद ये पूरा गांधी मैदान का इलाका है, पटना का हाई प्रोफाइल जोन, जहां डीएम आवास है, जहां एसएसपी कार्यालय है, जहां गांधी मैदान थाना भी है, और वहां से पुलिस ने हर रूट पर डाइवर्ट होने वाले रूट्स पर सीसीटीवी कैमरों की फीड को मॉनिटर किया। और संभव है जब पटना एसएसपी खुलासा करेंगे इस मामले का तो यही सबसे बड़ी लीड उनको मिलेगी, और वो लीड जो है वो पहुंचती है माल सलामी तक, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये पीर दरियापुर घाट है जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी। हम फिर एक बार दर्शकों को बताएं, यहीं पर बीती रात एनकाउंटर हुआ विकास उर्फ राजा का। विकास ने उमेश यादव जो शूटर है गोपाल खेमका हत्याकांड में, उसको हथियार मुहैया कराया था। और इसी माल सलामी इलाके से कल उमेश की गिरफ्तारी होती है। उमेश की गिरफ्तारी की खबर जब हम तक पहुंची, हमने ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए बार बार अप्रोच किया, लेकिन पुलिस और एसआईटी के लोग इससे इनकार करते, मतलब कुछ बोलते, इनसे बचते रहे। और नतीजा ये हुआ कि जब रात के वक्त उमेश को लेकर के उसकी निशानदेही पे पुलिस अलग अलग एसआईटी की टीम जगहों पे जा रही थी, तो उसी दौरान कोतवाली थाना इलाके में उदयगिरी अपार्टमेंट में पहुंची। मैं फिर बता दूं, ये वो अपार्टमेंट है जो पटना के एक वीआईपी जोन में आता है, कोतवाली वीआईपी जोन है पटना का, और वहीं पर इस हाई प्रोफाइल लोगों के रहने वाले अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 पे दबिश दी जाती है। ताला तोड़ने की कोशिश होती है पुलिस की तरफ से। हालांकि जो ताला तोड़ने के लिए जिसको बुलाया गया था उसने हमारे कैमरे पे कहा कि ताला उससे टूटा नहीं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस 2.5 घंटे तक वहां रुकती है, 12:30 बजे वहां से निकलती है। ये फ्लैट बताया जा रहा है कि अशोक साव नाम के एक कारोबारी का है। अब उसका क्या एंगल है, ये भी बात सामने आ रही है कि हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद, हत्या करने के बाद जो उमेश है वो इसी फ्लैट पर सबसे पहले गया था, यहीं पर छिपा, उसके बाद वो माल सलामी अपने घर गया।
तो क्या कहानी है, कहानी पर से तो पर्दा पटना पुलिस हटाएगी और एसआईटी की टीम जो जांच में चीजें निकाल करके लेके आएगी नेहा, उन चीजों पर हमारी नजरें रहेंगी। जी, ये किसका फ्लैट था जहां पर ये रुका था? फ्लैट के बारे में क्या डिटेल्स मिल रही हैं? मैं वही बता रहा था नेहा कि ये अशोक साव नाम के कारोबारी का फ्लैट बताया जा रहा है, 601 नंबर। अब अशोक साव के फ्लैट पर शूटर उमेश यादव अगर छिपा तो किस कनेक्शन की वजह से छिपा? क्या अशोक यादव का फ्लैट है तो वो वहां रहते हैं? ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है। इसीलिए मैं कह रहा था कि गोपाल खेमका हत्याकांड में अलग अलग डायमेंशन पे एसआईटी जांच कर रही है। वो बड़े कारोबारी थे, संपत्ति ज्यादा थी, पॉलिटिकली भी कनेक्शन उनके माने जाते हैं। तो किस वजह से उनकी हत्या हुई, मोटिव क्या था? क्या वाकई 2018 में जो उनके बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उस हत्या के मामले में जो आरोपी बनाए गए थे वो सभी बेल पे बाहर आ गए थे? एक बड़े कारोबारी के बेटे की हत्याकांड में अगर आरोपी बेल पर निकल जाते हैं, उस मामले में उनका कन्विक्शन नहीं होता है, तो कहां कमी रह गई? क्या पुलिस की जांच में कमी रह गई, चार्जशीट में कमी रह गई, तथ्यों को पेश करने में कमी रह गई, या फिर गोपाल खेमका के ऊपर वाकई कोई दबाव था? ये भी सवाल है। तो ये कई अलग अलग डायमेंशन हैं जिस पर पटना पुलिस के खुलासे से बहुत सारी जानकारियां साफ हो जाएंगी। नेहा, तो पूरी तरीके से अगर ये मामला देखा जाए तो अभी भी कई ऐसी परतें हैं जो खुलनी बाकी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें पुलिस के लिए इस वक्त क्या है? क्योंकि जब तक सभी आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये केस क्लोज नहीं माना जाएगा। अभी तो फिलहाल मुकदमा चलेगा, तमाम सबूत रखे जाएंगे, लेकिन अहम सबूत और साक्ष्य क्या हैं और अब आगे की चुनौती क्या है पुलिस के लिए? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि उमेश यादव की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। आप पहले अगर साजिशकर्ता को पकड़ते हैं तो शूटर तक पहुंचना, किसने घटना को अंजाम दिया, इन चीज़ों की थ्योरी गढ़ने में या जांच को आगे बढ़ाने में आपको वक्त लगता है। लेकिन जब आप मुख्य आरोपी को पकड़ लेते हैं, पुलिस जब ऐसे मामलों में मुख्य आरोपी को पकड़ती है, जो इस मामले में गोपाल खेमका हत्याकांड में शूटर जो है वो उमेश यादव है, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद तो अब तार जोड़ने आसान हो गए। और देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि उमेश यादव की कल शाम में गिरफ्तारी की खबर आई, पटना पुलिस या एसआईटी ने उसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन हमें यह लग रहा था कि ये वो तुरुप का इक्का है, ये वो मुख्य आरोपी है जिसके जरिए अब पटना पुलिस इस पूरे मामले को क्रैक कर लेगी। और देखिए, हो भी वही रहा है। रात भर छापेमारी हुई अलग अलग जगहों पे। पटना एसएसपी खुद कह रहे हैं कि हम अभी छापेमारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर। तो वो उमेश यादव वो कड़ी है जो तमाम इस पूरी साजिश के पीछे, अगर सुपारी उसको दी गई, कॉन्ट्रैक्ट किलर वो है, तो कितने में डील हुई, उसको कितना पैसा पहले मिला, कितना मिलना था। ठीक है, नजर बनाए रखें कि आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है और उमेश यादव इसमें अहम कड़ी बताया जा रहा है।